हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके घर वाले भी सारे ठीक होंगे। मैं फहीम मत्तू, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ अपनी चैनल नॉलेज ज्ञान बाय फहीम में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा रिलेटेड टू एक सीरियस इशू के बारे में। मैंने सोचा है कि आज बात करूंगा क्योंकि हाल ही में आप सब बखूबी वाकिफ है कि इंडियन सिनेमा के एक फेमस एक्टर जिनका नाम मिस्टर सुशांत सिंह था, तो एक बहुत ही बड़ा मसला हुआ था उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत ही गलत स्टेप लिया, तो जिसका नाम है डिप्रेशन। तो आज का जो वीडियो होगा वो रिलेटेड होगा इसी बड़ी बीमारी के, जिसका नाम है डिप्रेशन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही गौर से सुनेंगे, और हाँ, थोड़ा बहुत लेंथी हो सकता है आज का वीडियो क्योंकि थोड़ा बहुत डिफाइन भी करनी है चीजें, तो उम्मीद करता हूं आप आखिर तक जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात होगी वो बात होगी कि ये डिप्रेशन चीज क्या है। तो पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये डिप्रेशन है क्या। तो अब ये डिप्रेशन चीज क्या है मेरे दोस्तों? ये डिप्रेशन जो चीज है वो ये है कि ये हमारे दिमाग में, जो हमारा दिमाग होता है वो एक अनस्टेबल कंडीशन में जाता है, जबकि पहले जो हमारा दिमाग होता है वो एक स्टेबल कंडीशन में होता है, और उसके बाद हमारे दिमाग में कुछ टेंशन्स अराइज होते हैं। तो यही टेंशन्स बढ़ते और बढ़ते आखिर में यही चीज जो है एक डिप्रेशन का सबब बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये था डिप्रेशन का मीनिंग। तो अब हम आगे चलते हैं कि ये डिप्रेशन आता कहाँ से है, असल में इसकी हकीकत क्या है। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि बेस से टॉप तक जो भी वजह रहती है इस डिप्रेशन की वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, जब हम जिंदगी हमारी स्टार्ट होती है तो एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो जब ये बच्चा पैदा हो जाता है तो पहला स्टार्टअप जो इसका होता है वो ये होता है कि इसको आज के जमाने में क्रेंच में डाला जाता है। तो ये क्रेंच में जब ये बच्चा अचानक से जाता है तो इस बेचारे को अलग सा माहौल सामने आ जाता है। तो ये अलग सा माहौल क्या होता है? ये होता है कि अचानक से इस बच्चे को बोला जाता है कि भाई पढ़ ले। अचानक से बोला जाता है कि भाई ये ए है, ये लिखना स्टार्ट कर, ये ए है, ये पढ़ना स्टार्ट कर। तो वहां तक इस बच्चे ने अलग सी दुनिया देखी होती है, और अचानक से जब इसको बोला जाता है कि ए पढ़ो, ये ए लिखो, तो बेचारा अचानक से अंदर से दिमाग में सोचता है कि ये क्या चीज है। और जब ये क्रेंच में होता है तो 1 महीना 2 महीना ये जो टीचर्स होते हैं क्रेंच में, ये बड़े प्यार से समझाते हैं इस बच्चे को कि लिखो, लेकिन अगर 2 महीने के बाद भी ये बच्चा लिख नहीं पाता है तो फिर तो मार और पीट स्टार्ट हो जाती है। तो ये है कि जो डिप्रेशन की सबसे छोटी लेवल होती है मेरे दोस्तों। तो इसके बाद ये छोटी सी लेवल होती है इस डिप्रेशन की, जिसको हम डिप्रेशन भी नहीं बोल सकते, अगर एक हिसाब से मानेंगे तो इसको हम टेंशन बोल सकते हैं। तो उसके बाद यही चीज बिल्कुल बराबर 8वीं जमात तक चलती रहती है, जहां तक बच्चा 8वीं जमात तक पढ़ता है। तो 8वीं जमात के बाद जब 8वीं जमात में पहुंचता है ये बच्चा, तो फिर घर वालों का सुनना पड़ता है। आपको भी, मुझे भी, और सबने सुना होगा कि भाई अब तो 8वीं जमात है, अब बोर्ड है, तो मेहरबानी करके हमारा ख्याल रखिएगा, हमारे खानदान का ख्याल रखना। अभी तक जो भी होता था वो घर ही तक रहता था, लेकिन अब जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। तो मेरे दोस्तों, ये जो बच्चा होता है इसका दिमाग फिर से बेचारे का टेंशन की लेवल बढ़ जाती है, और ये सोचने लगता है कि भाई अब तो पढ़ना है। अब ये चीज पढ़ने में उतना ध्यान नहीं देता जितनी इसको ये चीज तंग करती है दिमाग को कि अब जो है मेरी सोसाइटी के साथ मेरा कंपटीशन होने वाला है। तो बढ़ जाती है और एक लेवल इस डिप्रेशन की। तो ऐसा ही बिल्कुल सिचुएशन रहती है जब हम 10th का एग्जाम देते हैं। तो 10th के बाद मेन डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है, यहाँ पे हमें अपना जो गोल होता है, जो हमारी आगे वाली लाइफ डिसाइड होने वाली है, तो वो चीज क्या होती है, वो चीज स्टार्ट होती है। हमें सोचना पड़ता है कि अब हम कौन सी स्ट्रीम लेंगे।
तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, आपने भी, मैंने भी और सब ने ये चीज फेस की होगी कि आगे हमारे 5 बंदे होते हैं और एक बंदा जो है वो बोलेगा कि भाई मेडिकल ले लो, दूसरा होगा वो सजेशन देगा कि नहीं जी नॉन मेडिकल ले लो, तीसरा होगा बोलेगा कि नहीं भाई आर्ट्स ले लो, तो चौथा होगा वो बोलेगा भाई कॉमर्स ले लो। तो इंसान का जो दिमाग है और डिप्रेस हो जाता है, लेवल और बढ़ जाती है, तो सोचने लगता है कि भाई अब इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो कि इसकी सुनो। तो आखिर में क्या होता है कि किसी की भी नहीं सुनता है इंसान, वो चीज लेता है जो चीज उसको लेनी नहीं होती, तो बढ़ जाता है और एक डिप्रेशन की लेवल। उसके बाद 12th में भी इंसान यही कि रिजल्ट निकलेगा, फिर रिजल्ट के बाद का डिप्रेशन कि भाई मेरे दोस्त को मेरे से ज्यादा मार्क्स है। ये तो सबका सीन है कि भाई मेरे दोस्त को मेरे से ज्यादा मार्क्स आ गए, यार पढ़ा तो एक जैसा लेकिन इसको कैसे ज्यादा मार्क्स आ गए। तो ये भी डिप्रेशन की एक लेवल है। तो उसके बाद मेरे दोस्तों हमारा एंट्रेंस एग्जाम आता है, तो उसमें भी कुछ चीजें रहती है जिससे हमें डिप्रेशन हो जाता है। और उसके बाद जो अब मैं बोलूँगा वो मेन डिप्रेशन की लेवल जो होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन होती है, जिसका क्या होता है कि अब हमने डिग्री भी कर दी, हमारे पास डिग्री भी आ गई और अब क्या है कि हमें अब जॉब ढूंढना है। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी का सबसे गंदा फेज होता है हमारी लाइफ का, जहाँ पे अगर ना हमें जॉब मिले तो हम फिजिकली, मेंटली और हेल्थ के रिलेटेड पूरे सप्रेस हो जाते हैं, पूरे डिप्रेस हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए, अपने लिए दुआ करूंगा रब से कि हर एक को इस वाले फेज में सब्र करने की तौफीक दे, ताकि जब तक इंसान को अच्छा सा जॉब मिले तब तक वो अपने आप को सब्र में रखे। तो उसके बाद दूसरी लेवल जो आती है मेरे दोस्तों, वो ये है कि पॉवर्टी, जिसको हम कहते हैं गरीबी। ये भी बहुत ही बड़ा रीजन है डिप्रेशन का, क्योंकि क्या होता है कि पॉवर्टी ये चीज है कि हमारे में मिडिल क्लास फैमिली से लोग होते हैं, उनके ख्वाहिशात, गोल्स काफी होते हैं, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस वो लोग अपना गोल अचीव नहीं करते। और रीजन क्या रहता है कि उनके पास फाइनेंशियली वो साउंड नहीं होते मेरे दोस्तों। तो होता क्या है भाई, तो वो सोचते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो वो फिर गलत स्टेप्स लेते हैं मेरे दोस्तों, और जो कि एक बहुत ही गलत बात है कि हमको ये वाले ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। चलो दोस्तों, यहाँ तक मैंने बात की थी कि डिप्रेशन की लेवल्स और टाइप्स की। अब बात करते हैं मेन इशू की कि ये डिप्रेशन से इंसान को कैसे बाहर निकलना है। तो मेरे दोस्तों, अब आप जरूर वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल होगा आपके लिए। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला सॉल्यूशन है, तो वो क्या है, हर एक मजहब के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपका मजहब है, जो आपकी रिलीजियस बुक है, आप लोग वो पढ़े। तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों का जो इनर सोल है बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, और जो आप में डिप्रेशन होगा उसकी लेवल बहुत ही कम होगी। तो उसके बाद हम जाएंगे दूसरे पॉइंट पे, जो क्या है, वो है करेज। मेरे दोस्तों, हिम्मत, ताकत। ये भी सबसे बड़ी जो सोल्यूशन है, सबसे बड़ा सोल्यूशन है डिप्रेशन को खत्म करने के लिए। इवन मेरा नजरिया ये है कि जो ये करेज है, दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है वो है करेज। तो ये था करेज पे जो मैं अभी तक बात कर रहा था। तो करेज को हम जो है रिलेट किसी और चीज के साथ भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि कोई भी हमारी जिंदगी का मसला हो, जैसे कि अगर हम छोटी सी एग्जांपल ले कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, वाइवा टेस्ट होता है। तो वाइवा टेस्ट में वही स्टूडेंट एक्सेल कर पाता है जिसमें करेज होगी, टीचर के सामने जो क्वेश्चंस टीचर पूछेगी तो वो आंसर देंगे। तो या तो हम दूसरी लेवल पे, हायर लेवल पे अगर देखें कि जब हम जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो वहां पे हमें HR जो है वो इंटरव्यू करता है हमारा, तो उसके लिए भी उसके सामने खड़ा होने के लिए करेजली, हमें बोल्डली हमें जवाब देने हैं, तब जाके हम प्लेस हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये था पहला जो सोल्यूशन था हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने का, जिसे हम बोलते हैं कि करेज। जब हमारे पास करेज होगी तब हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं।
तो इसके बाद आता हूं मैं तीसरे सोल्यूशन पे, जो हमें करेज डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जरूरत है। वो क्या है कि हमारे सब जितने भी दुनिया में लोग हैं, हर एक के पास कोई ना कोई टैलेंट जरूर है। आप लोग माने या ना माने, लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर जरूर कोई ना कोई एक टैलेंट जरूर है। तो मेरे दोस्तों, मैं लाइव एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं अपना बोलूंगा कि जब ये कोविड का मसला चल रहा था, तो अचानक से मैं एक दिन अपने कमरे में बैठा था, तो मुझे एक इमेज पे नजर पड़ी। तो मैंने सोचा कि यार मैं बनाता हूँ, ये ट्राई करता हूँ बना के। तो मेरे दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने पेज एक लिया और मैंने पेंसिल लिया, तो मैंने स्टार्ट किया, ये जो इमेज बनानी मैंने स्टार्ट की। और जब मैंने खत्म की तो मेरी बहन मेरे सामने बैठी थी। मैंने बोला कि मेरी बहन, ये देखो यार, ये मैंने पेंटिंग बनाई है, जरा ये देखो ये कैसी है। तो जब वो देखती है तो वो शॉक हो गई कि सीरियसली ये तुमने बनाया फ़हीम? मैंने बोला जी मैंने बनाया है। तो बोलती है कि ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि टैलेंट का मसला, कि ये आपको कैसे डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। वरना मैं भी बहुत डिप्रेस हो जाता था कि दिन भर क्या करूं क्या नहीं करूं। जब मुझे अपनी बहन से मोटिवेशन मिली कि यार तू बहुत अच्छा बनाता है, तो नेक्स्ट डे से मैंने अपना टाइम स्पेंड किया ड्राइंग में। तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी जब मैं खत्म करता था बना के, और टाइम भी मेरा स्पेंड हो रहा था। तो ये था तीसरा सोल्यूशन जिससे आप लोग डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। चौथा है कि टैलेंट में आपके पास और भी चीजें हो सकती है, लाइक गार्डनिंग। आप गार्डनिंग करें, उसमें भी बहुत टाइम आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। इवन नेचर जो है वो तो रब से दिया गया हुआ सबसे जो खूबसूरत चीज है, उससे तो डिप्रेशन से इंसान भाग ही सकता है, क्योंकि जो नेचर है वो इंसान के अंदर एक इनर सोल को, जो इंसान की इनर सोल होती है, उसको बहुत ही पीस देती है। तो उसके बाद जो हम बात करेंगे वो है गार्डनिंग के बाद अब जाएंगे हम किसी और पहलू पे कि और किस चीज से हमारी जो डिप्रेशन है वो खत्म होगी। आज आप लोग, मैं लोग, पूरी दुनिया जो है सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया जो है ये इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बहुत ही मुफीद चीज है कि आप लोग अपना टाइम स्पेंड करें सोशल मीडिया पे। अब आप कैसे करेंगे सोशल मीडिया पे स्पेंड ऐसे होना चाहिए हमारा टाइम कि जो बहुत ही कारआमद चीजें हैं, आपके लिए हेल्पफुल चीजें हैं। बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप वहां पे अपना टाइम स्पेंड करें। इसके बरअक्स और मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि लड़की हो या लड़का हो, आप लोग घर में जो काम है उनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। क्योंकि मैं यहाँ पे और एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब मेरी लड़के की बात करूंगा, जब वो घर का काम स्टार्ट करता है करना, तो उससे क्या होता है, वो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है मेरे दोस्तों। और जब इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो उसमें बहुत सी चेंजेस आती है। और जब वो चेंजेस आती है इंसान को इनरली लगता है कि भाई मैं कुछ अच्छी चीज कर रहा हूँ। और जब अच्छी चीज करता है इंसान, तो क्या होता है, तो ये होता है मेरे दोस्तों कि उसको इनर पीस मिलता है और वो डिप्रेशन से बाहर हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें थी जिनसे आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ आया होगा। ये वीडियो में एंड करूंगा एक बहुत ही प्यारी जो पोइम है वो बता के। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बूस्ट अप हो जाएगा श्योरली और श्योरली। तो चलिए करते स्टार्ट हम अपनी पॉइंट। इट टेक्स करेज टू बी एक्सेप्शनल, इट टेक्स करेज टू बी रिच, इट टेक्स करेज to be wise, it takes courage to be entertaining, it takes courage to be knowledgeable, because the moment you don't talk like you, oh, you forget from where you came from. Look at you. It is courage. It is only and only courage. It takes a lot of courage, and I am just wondering
that it takes courage to be exceptional. In this weak watered mediocre society we live in today, in this reality TV world we live in today, I am wondering that if there is anybody left that's got the courage to say that after all I have been through and all my ancestors have been through and all my parents have been through, I did come through all of this with normalcy, and I am saying that I have the courage to go after my all dreams. Is there anybody left in the whole YouTube family that's got that type of courage to say that I have the courage to fulfill all my dreams? So, my dear YouTube family, it's a request from me to you people that to come forward and show the world that we all have the courage. Thank you so much. तो जाते जाते मेरे दोस्तों आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मैं फहीम मत्तू आपसे इजाजत मांगता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जाते जाते वीडियो के पहले में मैंने नहीं बोला था कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लेकिन अभी मैंने पूरा वीडियो खत्म किया है। और अगर इसके बाद आपको लगता है कि लाइक करने का बनता है तो जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए चलता हूँ। खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।